नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका एक नए विषय के साथ। आज हम एक पुस्तक ज्वेलरी के संदर्भ में लिखी गई है, उस पुस्तक का विवेचन करेंगे, उस पुस्तक के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ये पुस्तक हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। असल में इस पुस्तक की कहानी बड़ी प्रेरणा देने वाली है। इस पुस्तक के रचयिता के बारे में, लेखक के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये पुस्तक है, इंग्लिश वर्जन है इसका, सीक्रेट यू मस्ट नो अबाउट ज्वेलरी, और हिंदी वर्जन है इसका, ज्वेलरी का अनदेखा सत्य। हम बात करेंगे महेश अरोड़ा की। हम बात करेंगे उन विषम परिस्थितियों की जो लॉकडाउन के दरमियान हो गई थी। जब पहला लॉकडाउन हुआ था 2020 के अंदर, तो सब तरफ सन्नाटा सा पसरा हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कुछ लोग अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे, कुछ लोग परेशान थे, कुछ लोग सोच नहीं पा रहे थे कि इन विषम परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करें। ऐसी विकट और विषम परिस्थितियों में भी महेश अरोड़ा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने तो अपने कुछ और ही सपने बुन रखे थे। वो इस मुश्किल को, इस परेशानी की घड़ी को, समय को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे थे। महेश अरोड़ा का बचपन से एक सपना था कि वो एक पुस्तक लिखें। जो कुछ वो जानते हैं, जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में ज्वेलरी का बारे में ज्ञान प्राप्त किया है, अर्जित किया है, वो लोगों के साथ बांटना चाहते थे। लेकिन अपनी समय की व्यस्तताओं के कारण और शोरूम की पर होने वाली व्यस्तताओं के कारण उनको पुस्तक लिखने का समय नहीं मिल रहा था। मजे की बात देखिए कि लॉकडाउन हुआ 2020 में और पुस्तक लिखने का समय मिल गया महेश अरोड़ा। महेश अरोड़ा ने जब ये प्रण किया कि मैं पुस्तक लिखूंगा, तो उन्होंने कई लोगों से इस बारे में राय मशवरा किया, लोगों ने उनको सजेस्ट किया और फिर वो बैठ गए लिखने। पुस्तक लिखते थे, लिखते चले जाते थे। अपनी सुध बुध खोकर उन्होंने पुस्तक लिखी। पुस्तक को लिखना एक अलग बात है, लेकिन पुस्तक को असल धरातल पर प्रकाशित करना एक अलग विषय है। पुस्तक उन्होंने लिखी, कब वो बैठते थे रात को और कब सुबह हो जाती थी, जब तक वो घड़ी ना देखें उनको पता ही नहीं चलता था। इस पूरे दरमियान उन्होंने ये पुस्तक लिख ली। पुस्तक का इंग्लिश वर्जन लिखा गया था, द सीक्रेट यू मस्ट नो अबाउट ज्वेलरी। फिर कुछ प्रयासों के बाद इसका हिंदी संस्करण भी आ गया, क्योंकि पुस्तक की डिमांड हिंदी में ज़्यादा थी, इसलिए हिंदी संस्करण भी आ गया। अब हम इस पुस्तक के बारे में आज बात करेंगे, रोचक बात करेंगे। पुस्तक क्या कहती है, पुस्तक किन चीज़ों के बारे में अपने जो पाठकों को नॉलेज देती है, ज्ञान देती है, हम इसी के बारे में बात करेंगे। ज्वेलरी का अनदेखा सत्य। ये पुस्तक, जैसा कि मैंने महेश अरोड़ा के द्वारा लिखी गई है, श्री महेश अरोड़ा जी के बारे में बताया, उनके जीवन परिचय संक्षिप्त दिया। ये मुल्तानी फैमिली है जो कि पाकिस्तान से रेफ्यूजी की तरह आए थे। इनके जो भी पूर्वज थे या इनके जो दादाजी थे, परदादा थे, वो यहाँ पर आए, फिर से कारोबार बसाया। चांदनी चौक में इनका शोरूम था। उसके बाद इन्होंने खुद अपनी मेहनत से दिल्ली के लक्ष्मी नगर में अपने शोरूम की स्थापना की। अब हम बात करेंगे पुस्तक के बारे में। तो पुस्तक मुख्यतः 4 हिस्सों में बटी हुई है। जो पहला हिस्सा है वो हीरे के विषय में है, दूसरा हिस्सा है वो सोने के विषय में है, तीसरा हिस्सा चांदी के विषय में है और चौथा खंड है वो आपको बताता है कि किस तरीके से रत्नों का उपयोग करना चाहिए। अब मैं पुस्तक से ही कुछ पढ़कर आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि लेखक क्या कहना चाहता है। जैसे हम बात करें महेश अरोड़ा की, तो उनकी कारोबारी यात्रा के विषय में भी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहूँगा पुस्तक में। पुस्तक के अंदर एक ज्ञान का खजाना छुपा हुआ है। अभी मैं इस पुस्तक से कुछ पंक्तियाँ पढ़कर आपको सुनाता हूँ। जैसे हीरे के विषय में ये क्या कहती है। ऐसा कहते हैं कि हीरा नारी का पहला प्रेम के समान है। आपने वो गाना भी सुना होगा। ऐसा कहते हैं कि हीरा नारी के पहले प्रेम के समान है,
अतः इस पुस्तक के पहले अध्याय में हम हीरो की दुनिया के बारे में जानेंगे, हीरो की जो दुनिया है उसके बारे में जानेंगे। कुछ ऐसे सवाल जैसे हीरा क्या है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसका भाव किस तरीके से लगाया जाता है, कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट क्या होता है, ये मानक है हीरे के, ये क्या होते हैं, हीरा खरीदते समय क्या सावधानी बरती जाए, इन्हीं सब सवालों का जवाब इस खंड में महेश अरोड़ा जी ने दिया है। ये पुस्तक से ही पढ़ रहा हूँ जो समरी है। अगर हम दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरा अध्याय सोना है। सोना तो सभी को अपनी तरफ मंत्र मुग्ध कर देता है, सोना सभी को अपनी तरफ खींचता है, सोने की चमक सबको लालायित करती है, स्त्रियों को विशेष प्रिय होता है सोना। तो सोने के बारे में क्या लिखा है? दूसरा खंड आपको सोने की दुनिया की सैर पे ले जाएगा। सोना हर वर्ग के लोगों द्वारा सीधा खरीदा और पहना जाता है। सोना रूपी धातु के बारे में जानने और कहने के लिए बहुत कुछ है। यह एक सुरक्षित निवेश है। निवेश के बारे में भी बता रही है पुस्तक। इस खंड में वो सारे राज आपको पता चल जाएंगे जो सोने से जुड़े हुए हैं, कि किस तरीके से सोने की में निवेश किया जाए, समझदारी के साथ निवेश किया जाए, कौन सा समय सोना खरीदने के लिए उपयुक्त होता है। यह सब सोने वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। अगला खंड जो इस पुस्तक का है वो आपको बताता है चांदी के बारे में। अक्सर लोग चांदी के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं। लोग कहते हैं चांदी काली क्यों पड़ जाती है, चांदी का महत्व क्या है, इसका हॉलमार्क का स्टैंडर्ड क्या है, चांदी में क्या नफा और क्या नुकसान जुड़ा हुआ है, क्या इसका कोई मेडिसिन या दवाई के रूप में भी इस्तेमाल है, चांदी में कब निवेश किया जाए। इस खंड को पढ़ने के बाद महेश अरोड़ा जी का दावा है कि आप चांदी के विषय में बारीक से बारीक, छोटी से छोटी चीज जान जाओगे। रत्न एवं कीमती पत्थर जो है वो महेश अरोड़ा जी के चौथा खंड है। पहला खंड हीरा, दूसरा खंड सोना, तीसरा खंड चांदी और चौथा खंड है उनका वो रत्न एवं कीमती पत्थर है। इसमें बहुत सारे रत्न आ जाएंगे, वो नीलम हो, वो पुखराज हो, वो मोगा हो, मोती हो, माणिक हो, सब तरह के रत्न इसमें आ जाएंगे। तो जिंदगी में जब सब कुछ सही तरीके से नहीं चलता है तो हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं, दिक्कत क्यों है। तो जब सारी शक्तियां विफल हो जाती हैं, हमारे सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, तो लोग परम शक्ति का अनुभव करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा ने शायद मेरी ही किस्मत में लिखा है। तो रत्न किस्मत से जुड़े हुए होते हैं, रत्न आपकी राशि से जुड़े हुए होते हैं, रत्न आपके ग्रहों से जुड़े हुए होते हैं। ये पुस्तक रत्नों से जुड़ी हुई बारीक से बारीक जानकारी आपको मुहैया कराती है। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप ये समझ पाते हैं कि रत्नों को किस तरीके से परखा जाए, रत्नों को पहनने का सही तरीका क्या है, रत्न कैसे धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न किस राशि के लिए उपयुक्त है, और इन कीमती पत्रों का गहरा ज्ञान आपको इस पुस्तक में मिलेगा। तो ये पुस्तक काफ़ी उम्दा किस्म की पुस्तक है। ये पुस्तक आपको ज्वेलरी से जुड़ी हुई सभी शंकाओं का समाधान करती है। यह पुस्तक आपको ज्वेलरी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी देती है। अगर आप एक आम पाठक हैं तब भी आपके लिए ये पुस्तक उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कोई प्रोफेशनल इसे पढ़ना चाहे। ये पुस्तक बारीक से बारीक जानकारी को समेटती है ज्वेलरी की, अलग अलग फील्ड से ज्वेलरी के बारे में जानकारी समेटती है। वो चाहे कला का क्षेत्र हो, वो चाहे उसके रीति रिवाज हो, वो चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, वो चाहे ज्योतिष का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों का समावेश है इस पुस्तक में। एक अच्छी समावेशी पुस्तक है और मैं तो कहूँगा अपने तरह की ये पहली पुस्तक है इस फील्ड में। आप इस पुस्तक को ज़रूर पढ़िए और महेश अरोड़ा जी को ज़रूर सपोर्ट करिए, पढ़िए, समझिए उनसे बात। अगर महेश अरोड़ा जी की सारी डिटेल्स भी है इस पुस्तक के अंदर, आप चाहें तो उनसे और भी जानकारी फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पुस्तक मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, ज्वेलरी का अनदेखा सत्य, सीक्रेट यू मस्ट नो अबाउट ज्वेलरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आगे तक पहुँचाइए। जय हिंद, जय भारत।